Hello students, welcome to my channel Prakash Daily Classes. Today I will discuss about the chapter motion. This is the first chapter of class 9th physics, and this is the 8th chapter of class 9th NCERT साइंस. ठीक है, इनकी फिजिक्स का पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी साइंस का जो 9th क्लास का है उसका ये 8th चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स सेगमेंट की बात करें उसका पहला चैप्टर है. ठीक है, चलिए आज हम मोशन की बात करते हैं. जनरली हम बात करते हैं मोशन के. मोशन क्या चीज़ है? देखो, मोशन क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हर किसी भी वस्तु का, ठीक है, जाना उसके द्वारा. अब वो क्या है कि पॉसिबिलिटी किस चीज़ की वजह से है? ड्यू टू ओनली मोशन, यानी कि मोशन की वजह से हर चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है. ठीक है, तो जिस कारण से, यानी कि जिस फैक्टर की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं. ठीक है, जैसे क्या, किसी भी मतलब कोई भी वस्तु है. देखो, आप वर्ल्ड में देखते हैं, हम इधर उधर हर जगह देखते हैं, हर चीज़ मूविंग है, हर चीज़ चलती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है. तो ये किसकी वजह से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ गति की वजह से होता है. ठीक है, तो गति वह कारक है, वह फैक्टर है जिसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंच जाते हैं. चलिए, अब गति की वजह से बात नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, सभी लोग समझते हैं. मैं बात करता हूँ जो काम की चीज़ है, जिसको समझना ज़्यादा जरूरी है. देखो, गति के नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक खास चीज़ है, सरल रेखीय गति. देखो, इसे कहते हैं हम 8.1.1 सरल रेखीय गति. इसे कहते हैं हम सिंपल लीनियर मोशन. सिंपल लीनियर मोशन, इसका मतलब यह कि जैसे सरल रेखा आपने देखी होगी, मैथ्स में ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है. सरल रेखा, सरल रेखा कैसे होती है? बिल्कुल ऐसे सीधी जो लाइन होती है. ठीक है, सीधी लाइन को हम कहते हैं सरल रेखा, सिंपल लाइन. तो उस सिंपल लाइन की डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसके द्वारा जो किया गया जो मूवमेंट है, जो उसका जो मोशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल लीनियर मोशन कहते हैं. ठीक है, यानी कि सरल रेखीय गति उसको कहते हैं. जैसे ये देखिए, आप यहाँ पर चित्र में दिखा रखा है, ये ओ है. ओ पॉइंट से आप आगे को जा रहे हैं सी बी और फिर ऐसे ही आपका यहाँ पे आपका ए तक. ठीक है, आप देख रहे होंगे इसको. तो ये जो हम जा रहे हैं, इसमें सीधी लाइन आपको दिख रही होगी, ओ से ए तक. आप देखिए, बिल्कुल सीधी लाइन है ना. तो इस सीधी लाइन में जब कोई चीज़ ओ से चलना शुरू करे और ए तक पहुंच जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसको कहेंगे उसकी सिंपल लीनियर मोशन, यानी कि सरल रेखीय गति उसके कहेंगे, कि जो कि सरल रेखा की तरह जो एकदम सीधी वे में जब कोई चीज़ चलती है, उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति कहते हैं. उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं, जो वस्तु गति कर रही होती है उस वे में. ठीक है ना, इसे कहते हैं सरल रेखीय गति. चलिए हम बात करते हैं आगे. यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको, इसमें बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं. मैं इसकी सीधे एक्सप्लेनेशन में आता हूँ. देखो, यहाँ पे दो खास चीज़ आती हैं. एक तो आपका आता है दूरी और एक आता है आपका विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इसमें बहुत खास डिफरेंस है, बिल्कुल अच्छे से समझना है इस चीज़ को. देखो, ओ से जैसे कोई वस्तु चलती है, ओ से चलती है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, और वो ओ से चल के ए तक पहुंच जाती है, तो उसका डिस्टेंस है कितना होगा? 60 किलोमीटर होगा. ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्केल बना हुआ, मेजरमेंट बना हुआ 5, 10, 15, 20, 25 इस टाइप से. तो आप देख रहे हैं ये आगे 60 तक बना रखे हैं. ओ से ए तक चलने में जब कोई वस्तु ओ से ए तक जाती है तो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करती है? कवर करती है. ठीक है, चले इसकी अगर हम बात करें वापसी में, अगर ए से अगर वस्तु कोई सी तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वापस उतना डिस्टेंस और कवर कर रही है. तो डिस्टेंस ऐसा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ध्यान से देखना. जैसे ओ से अगर ए पे वस्तु पहुंच गई तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 60 होगा. अब आप कहेंगे भाई ये सेम कैसे हो गए? देखो, आपको बताता हूँ. क्योंकि बात क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ये चीज़ देखता है कि शुरुआत, यानी कि उसकी इनिशियल कंडीशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर शुरू में थी, और उसकी फाइनल कंडीशन कहाँ पर है वस्तु की, मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो उसके बीच के डिस्टेंस को देखता है. ठीक है, जैसे अभी आपको मैं आगे भी समझाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, जैसे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ. देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सपोज ये, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है. जैसे आप ये देख रहे हैं ओ से तक डिस्टेंस को, मैं इसी को आपको दिखाता हूँ. ठीक है, देखिए जैसे ओ से अगर कोई वस्तु चलना शुरू करे, ए तक पहुँच जाए, ठीक है, वापस ए से वो सी तक आ जाए. अब आप क्या कहेंगे, इसमें कितने डिस्टेंस कवर की कहेंगे? देखो, ओ से ए तक 60 किलोमीटर और ए से वापस सी तक वापस वो 35 किलोमीटर और बैक इधर को आ गया वापस. ठीक है, ए से सी तक 35 किलोमीटर कवर कर लिया उसने. देखो, 60 से 55, 50 से 50 ऐसे करके गिनना, 5-5 करके सी तक पहुंच गए. तो कहाँ कितना? 35 किलोमीटर तय की. तो टोटल आपको दिख रहा है कि ओ से ए तक और ए से सी तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 60 प्लस 35 इनकी 95 किलोमीटर. ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी डिस्टेंस होगी. ध्यान देना, ये तो डिस्टेंस होगी 95 किलोमीटर. लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अलग है. देखो, शुरुआत उसकी ओ से हुई थी
है ना, मतलब 0 से हुई थी, और जहाँ पॉइंट O है आपका, और O से वो कहाँ, उसकी जो अंतिम कंडीशन कहाँ पे, फाइनल कंडीशन कहाँ पर, उसकी C पर है, C पर आ गई ना वापस, वो O से A पर गई, A से वापस C पर आ गई, तो C उसकी फाइनल कंडीशन है। तो O उसकी जो है इनिशियल कंडीशन है, शुरुआती कंडीशन उसकी O है, और फाइनल कंडीशन C है। तो O से C की जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी कि 25 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, O से A तक और A से C तक की पूरी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 60 + 35 वो आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहाँ पर रुकी है शुरुआत से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस। अब चलिए इसको आगे और बढ़ते हैं इस पर। अगर वस्तु O से A तक पहुँच गई है, ठीक है, और A से B तक आ गई है, तो बताइए भैया कितना डिस्टेंस किया, 60 + 25 किलोमीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, चलो उसको छोड़ो, O से A तक गई, A से O तक वापस आ गई, इसे क्या कहेंगे आप, यहाँ पे 60 किलोमीटर जाने में और 60 किलोमीटर वापस आने में, यानी कि डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 120 किलोमीटर का हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होगा, क्यों, देखो भैया मैंने कहा था कि शुरुआत की कंडीशन कहाँ पर है और लास्ट वो कहाँ पर आके रुक गई है, तो उसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, इनकी विस्थापन कहते हैं। लेकिन डिस्टेंस पूरी जो जितना वो चला है वो सब जुड़ के आएगा। O से A तक गया, A से वापस A तक O तक आ गया, तो 60 + 60 120 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट जो है O से A तक और वापस A से फिर वापस O पर ही आ गया है, तो O से ही चला था O पर ही पहुंच गया, तो डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे कंडीशन में 0 होगा, यानी कि विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो आपको शायद दूरी और विस्थापन में ये वीडियो शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें इसकी लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है, इसके लिए मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।